होने की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास विभाग, बिरला ग्राम पुलिस व राजस्व अमला दल बनाकर पहुंचा। बाल विवाह को रोकने के लिए परिजनों को समझाइश दी गई। परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित आश्वासन दिया कि लड़कियों के बालिग होने तक विवाह नहीं करेंगे। इसी दौरान गांव में अन्य स्थान पर हो रहे राजपूत समाज के विवाह होने पर नोटिस दिया। क्या नाम से दोनों? मैं परियोजना अधिकारी पुष्पा देवी राव, काचरोद 2 उनेल से। गांव नायन में बाल विवाह होने की सूचना पर गुरुवार की दोपहर में सीडीपीओ पुष्पाराव राठौर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व व पुलिस अधिकारियों के साथ परिजनों को समझाइश देने के लिए आयोजन स्थल पर पहुंची। इस दौरान परिजनों ने बालिकाओं के दस्तावेज दिखाने में आनाकानी की। कुछ समय मशक्कत करने के बाद परिजनों ने दोनों बालिकाओं के आधार कार्ड दल को दिखाए, जिसमें दोनों बालिकाएं नाबालिग पाई गईं। सीडीपीओ राठौर के अनुसार साधना पिता दुला चौधरी का विवाह संदीप पिता शांतिलाल चौधरी निवासी विक्रमपुर, रचना पिता दुला चौधरी का विवाह जसवंत पिता राधेश्याम चौधरी निवासी भगतपुरी के साथ 14 मई को होना तय था। अक्षय तृतीया की शाम को 7:30 बजे विक्रमपुर और भगतपुरी से बारात नायन आने वाली थी, लेकिन गुरुवार की दोपहर में प्रशासनिक अधिकारियों ने रचना और साधना के घर पहुंचकर समझाइश दी। राठौर ने बताया कि आधार कार्ड के अनुसार रचना की उम्र 17 वर्ष 4 महीने, साधना की उम्र 16 वर्ष निकली। परिजनों को विवाह रोकने की समझाइश दी, लेकिन कुछ समय तक मानने को तैयार ही नहीं थे। जब सीडीपीओ ने नाबालिगों का विवाह करने पर जेल होने के नियम का हवाला दिया तो परिजन शादी स्थगित करने को तैयार हो गए। इनके अंदर आप बाल विवाह रुकवाने के लिए पहुंचे, क्या है पूरा मामला? सर, हमको यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जानकारी मिली थी कि यहाँ 2 बालिकाओं की शादी हो रही है और दोनों यानी कि बालिकाएं 18 वर्ष से कम की है। यह जानकारी के अनुसार हम लोग यहाँ आए, पाया गया कि यहाँ दोनों बालिका 18 वर्ष से कम की है। उसके अलावा जो बालिकाएं हैं है ना, उनका अभी अक्षय तृतीया पे विवाह नहीं करना है, ये कलेक्टर महोदय के सख्त निर्देश है और फिर भी वो बाल विवाह कर रहे हैं। इसलिए बच्चियों के दोनों के यानी कि माता पिता को समझाइश दी गई और कहा गया कि अभी बालिका 1 वर्ष तक इनकी शादियाँ ना करें। दोनों बालिकाएँ छोटी है, अगर हमारे कहने पर अगर वो नहीं मानते हैं और अगर फिर भी अगर पता लगता है कि इन बच्चियों की शादियां हो गई है तो उन पर शासकीय जो भी अपनी नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू। सीडीपीओ राठौर प्रशासनिक अमले के साथ गांव से कार्रवाई कर लौट ही रही थी कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने एक राजपूत समाज के यहां मांगलिक आयोजन की तैयारियां दिखाई दी। राठौर टीम के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान हिना कुंवर पिता लाल सिंह का विवाह अक्षय तृतीया को होने की बात सामने आई। सीडीपीओ राठौर ने कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के चलते कई माह में समस्त मांगलिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीम ने पंचनामे की कार्रवाई कर एक नोटिस लाल सिंह को दिया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह से मांगलिक आयोजन नहीं होंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन नगर पालिका परिषद द्वारा ही किया जा रहा है। एक और नियम ये बनाया गया है कि 11 बजे बाद कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। वहीं नगर पालिका कार्यालयीन समय में नागरिकों से जल कर की वसूली कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि महामारी के इस भीषण दौर में जब हर व्यक्ति अपने घर पर बैठा है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, नगर पालिका को सारे करों को माफ करते हुए राहत प्रदान करनी चाहिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत करों की वसूली की जा रही है। नागरिक पेनल्टी लगने के भय से कतारों में लगकर जलकर जमा कर रहे हैं। यह आरोप जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने लगाते हुए कहा कि शासन प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवा रहा
है, लोगों के चालान काट रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा जल कर की वसूली की जा रही है, जिसके कारण नगर पालिका में नागरिकों की लाइन लगी हुई है। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका को इस तरह की लाइनों से बचना चाहिए, लेकिन मात्र जलकर वसूलने के लिए बाकायदा खिड़की खोलकर नागरिकों को आमंत्रित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लागू किया गया और उसके कई सख्त नियम बनाए गए। और अभी हाल ही में जो ये लॉकडाउन बढ़ाया गया उसमें नियमों को और आगे बढ़ाते हुए और सख्ती करते हुए ये बताया गया कि 11 बजे से लेकर 11 बजे बाद किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कोई भी दो पहिया वाहन या चौपहिया वाहन वालों को अनावश्यक रूप से जाने नहीं दिया जाएगा। ये कार्यक्रम, ये जो नियम है, ये जो सख्ती है, ये शासन ने तो बना दी, लेकिन दूसरी ओर शासन ही इनके नियमों की धज्जियां उड़ाता। नगर पालिका परिषद हो या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल विभाग हो। नगर पालिका परिषद नागदा में लगातार लोगों को बुलाकर यहाँ जलकर भरवाया जा रहा है। अब जलकर भरने वाले जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाते हैं और खिड़की खोलकर जलकर भराया जा रहा है। क्या नगर पालिका परिषद नागदा या नगर का जो शासन प्रशासन है इस बात की गारंटी देता है कि यहाँ पर जो जल कर भरने आएगा उसको कोरोना महामारी का संक्रमण नहीं होगा? क्या ये गारंटी देता है कि यहाँ पर जो जल कर वसूलने से कोरोना महामारी का कोई खतरा नागरिकों पर नहीं होगा? क्या ये शासन इन बातों का पालन कर रहा है? एक और लोगों से तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी के नियमों का पालन करें, लेकिन प्रदेश सरकार या स्थानीय शासन प्रशासन खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहा, वो कैसे? वही हाल मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का है। विद्युत मंडल द्वारा इस पूरे माह का जो गत माह है, जिसका बिजली का बिल अभी भरना है, वो बिजली का बिल किसी को भी नहीं दिया गया, लेकिन ना ही मुनादी कराई गई। और अब ये स्थिति है कि अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरता है तो उस पर पेनाल्टी होगी, पेनाल्टी वसूला जाएगी। जबकि होना तो ये चाहिए कि शासन को आम जनता की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए बिजली का बिल हो या नगर पालिका का कोई भी कर हो, कोई से भी, इन सबको कम से कम कोरोना काल के लिए, जो कोरोना काल में जिसमें पूरे नागरिक घर में बैठे हुए, अपना व्यापार व्यवसाय बंद है, मजदूरी बंद है, श्रमिक जो घर में बैठे छुटकर लोग हैं जो घरों में बैठे हुए, कम से कम उनको राहत देनी थी। उनके साथ में ये जो छोटे छोटे जलकर है, ये है, इन सब की वसूली स्थगित करके इनको राहत देनी थी। लेकिन आप वसूली कर रहे हो और लोगों को ये फोर्स कर रहे हो कि आप यहाँ पर आके बिल भरें। तो शासन ये दोहरा मापदंड क्यों अपना रहा है? जबकि होना ये चाहिए था कि अगर आप ये बोल रहे हो कि 11 बजे बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा तो नगर पालिका में भी कोई बिजली का जल कर ना वसूले और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के विभाग में भी कोई बिजली का बिल नहीं दे। अरे यार, आज हर कोई कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की हो रही है। ऐसे में उज्जैन आलोट संसद के क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने 25 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। इनमें 10 आलोट, 10 ताल व 5 खारवा में भेंट की गई। यहाँ स्थानीय रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सांसद जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के हाथों से स्थानीय प्रशासन को हॉस्पिटल के लिए भेंट की गई। गाँव में लोग ज़्यादा, गाँव में संदेश ज़्यादा देना चाहिए। गाँव के लोग शादी गाँव में अभी भी मानने को तैयार नहीं। कल भी मैंने फोन आया था मुझे, कल भी मैंने साल प्राप्त करेंगे। जानकारी जो मिली है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है कि जिन बच्चों के माता पिता दोनों की अगर डेथ हो गई तो उनको मध्य प्रदेश सरकार गोद लेगी, उनका पढ़ाई का खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी, उनका राशन का और उनको पेंशन देने का भी काम मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। ये निर्णय भी बहुत बड़ा निर्णय
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए लिया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा पूरे भारत में, अगर मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में अगर ये कोई बड़ा निर्णय हुआ है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने लिया है। कर रहा हूँ कि सभी समस्त पत्रकारों को कोरोना योद्धा में सम्मिलित किया जाए कि वास्तव में देखने में ये आया कि अधिमान्य तो कुछ ही सीमित हैं, लेकिन बाकी जो अधिमान्य नहीं है उनको भी ये सुविधा देना चाहिए। वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके भी परिवार है, उनको कोरोना योद्धा का दर्जा देना चाहिए। ग्राम पंचायत और पहले चूँकि यहाँ हम बोल गए थे कि क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे बनाना है आलोट में और ताल में और बड़ौदा। हमने हमारे एसडीएम को निर्देशित करा था और तीसरे दिन ही उन्होंने कोविड सेंटर यहाँ प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पे जो डिमांड थी, जैसे कि मैं आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर सांसद दीदी से हमने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे। माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 25 लाख रुपए उन्होंने CSR फंड से यहाँ पे डिजिटल एक्सरे के लिए और बाकी इक्विपमेंट के लिए दिए थे। आज हम यहाँ पे आए हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से हमने निवेदन करा तो उन्होंने आलोट विधानसभा के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं जो 10-10 लीटर के हैं। तो 10 हमने ताल में दिए हैं और 15 जो यहाँ पे हैं तो 10 हम आलोट में दे रहे हैं और 5 हम हरवा में कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ पे देंगे, ताकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी की जो मंशा है कि ग्रामीण तहसील स्तर पे ही लोगों का उपचार हो जाए और उनके परिवार को और मरीज को भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े और वो संक्रमित होने से परिवार भी बचे। उसी तरह में हमने जो है टप्पा स्तर तक कोविड सेंटर बनाने का प्रयास करा है ताकि लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए और वो स्वस्थ होकर अपने घर को जाए। सर अनिल जी फिरोजिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना महामारी जो एक बीमारी के रूप में हम सब जंग लड़ रहे हैं, तो उसमें आज ऑक्सीजन की पूर्ति करी। इसलिए मैं शिवराज सिंह जी को, सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूँ, कोरोना बीमारी से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। हमें समाज में जागरूक करना है और हर घर तक